गोल्डन वाटर टैंकर। गोवर्धन खेड़ नाम के गांव में गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। उनके गांव में पानी की बहुत कमी थी, इसीलिए उस गांव के लोग पानी के लिए 10 किलोमीटर पैदल जाकर पास वाले गांव के तालाब से पानी भरकर लाते थे। अरे हर रोज वहाँ से पैदल जाकर पानी लाना हो तो बहुत तकलीफ होती है। हमारी मुसीबत भगवान ही दूर कर सकता है। हमारे गांव में भी एक वैसा ही तालाब होता तो कितना अच्छा होता। यूं गांव वालों को दुखी होते हुए देखकर गोपाल, मुझसे मेरे गांव वालों की तकलीफ देखी नहीं जाती, इसके लिए कोई उपाय ढूंढता हूँ। एक वाटर टैंकर खरीद कर लाया तो इनकी समस्या यूं दूर हो जाएगी। यूं सोचकर अपना घर और खेत गिरवी रखकर एक वाटर टैंकर खरीदा। उसे पड़ोसी गांव में ले जाकर उसमें पानी भरकर अपने गांव में बेचने लगा। लोग खुशी से उस वाटर टैंकर से पानी भरने लगे। इस तरह गांव वालों की तकलीफ दूर हुई और गांव वाले गोपाल से, गोपाल, तुमने वाकई भगवान की तरह आकर हमारी समस्या दूर किया है। तुम्हारे इस काम के कारण गांव के कितने सारी लड़कियों की तकलीफें दूर हुई है, वरना अब तक तो हम बहुत परेशान होते थे। भगवान तुम्हें खुश रखे, कहकर उसे दुआ देने लगे। ये देखकर गोपाल का बचपन का दोस्त और बचपन से ही उससे हर चीज में मुकाबला करने वाला अल्बर्ट नाम का व्यक्ति ईर्ष्या से, धत ये गोपाल इस वाटर टैंकर के कारण गांव वालों का मन जीत रहा है। ये यूं ही चलता रहा तो बहुत जल्द काफी लोकप्रिय हो जाएगा और ये मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। इसे किसी तरह बदनाम करना होगा। यूं सोचकर वाटर टैंकर में पानी ला रहे गोपाल को रास्ते में रोककर, क्यों भाई गोपाल, आजकल हमसे मिलते ही नहीं हो? आजकल तुम लोग सेवा में अपने दोस्तों को भी भूल गए। अरे जब तब हमसे भी कभी कभी मिलकर मौज मस्ती कर लो यार। अगर मौज मस्ती नहीं करेंगे तो इंसानों में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। कहकर उसे बातों में लगाकर अपने आदमियों से पानी में मेंढक को छोड़ दिया। इस बात से अनजान गोपाल अल्बर्ट से, ऐसी बात नहीं है यार, गांव में पानी की जरूरत है ना, इसीलिए जब फुर्सत होगी तो मैं आकर तुमसे जरूर मिलूंगा। कहकर वाटर टैंकर लेकर गांव में चला गया। पानी देने के लिए जैसे ही नल को खोला तो पानी के साथ साथ मेंढक भी फुदक कर बाहर आए। धत, मेंढक, ये क्या? अरे मेंढक इतने सारे, ये क्या गोपाल, ये क्या क्या तुमने? हमेशा साफ सुथरा पानी लाते थे, इस बार इतना गंदा पानी क्यों? तुम समझते हो कि तुम अकेले के पास पानी का टैंकर है तो जो जी में आएगा करोगे? कल गांव में तीज है, कल ऐसा गंदा पानी ना लाना, साफ पानी ले आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा गोपाल। गोपाल समझ गया कि कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जी नहीं, मैं साफ पानी ही लाया था, कहीं कुछ गलत हुआ है, आगे ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा। अल्बर्ट ये सब दूर से देख रहा था। इसे यूं छोड़ना नहीं चाहिए। ये पानी इसीलिए ला रहा है ना क्योंकि इसके पास वाटर टैंकर है। अगर इसका वाटर टैंकर ही नहीं रहा तो क्या करेगा ये। यूं अगले दिन वाटर टैंकर के साथ आ रहे गोपाल को रास्ते में रोककर, अरे गोपाल, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ, चलो थोड़ा दारू पीते हैं। वैसे हमेशा कोई ना कोई बहाना करते रहते हो, 1 घंटा देर से गए तो कौन सी आफत आ जाएगी। आज मेरा जन्मदिन है यार, इसीलिए कह रहा हूँ, मना किया तो फिर कभी तुमसे बात नहीं करूंगा, कहा उससे रूठते हुए। गोपाल मन में, अरे आज इसका जन्मदिन है, इसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, पर काम के समय पर शराब पीना भी तो गलत है, पर ये छोड़ने वाला भी तो नहीं है ना, चलो थोड़ा पी लेते हैं। कहकर पीने के लिए बैठा। यूं वो पी रहे थे तो अल्बर्ट के आदमी गोपाल के वाटर टैंकर को चुरा कर ले गए। बाद में अल्बर्ट ने नाटक किया जैसे कि वो टुल हो गया हो और गिर गया हो। अल्बर्ट उठो, अरे उठो, कहकर उसे उठाने की कोशिश किया। फिर ये उठने वाला नहीं है यूं सोचकर वाटर टैंकर की ओर बढ़ने लगा। तब उसे वाटर टैंकर नहीं दिखा। अरे मेरे वाटर टैंकर को क्या हुआ? अरे आज तो तीज है, लोग पानी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मैं इसके जन्मदिन के चक्कर में लापरवाही कर बैठा। अब मैं बिना वाटर टैंकर के गांव में गया तो अच्छा नहीं होगा, मुझे मार डालेंगे, क्या करूं हे भगवान। कहकर रोते हुए जंगल से गुजर रहा था। तभी एक साधु उसके सामने आया, उसे सांत्वना देते हुए, बेटे गोपाल, ये लो, ये गोल्डन वाटर टैंकर, इसे ले जाओ, ये तुम्हारी समस्या और गांव वालों की समस्या दोनों को दूर कर देगा। फिर साधु अपने मंत्र शक्ति से एक गोल्डन वाटर टैंकर को प्रकट किया। गोपाल उसे लेकर गांव गया। उसे देखकर गांव वाले, अरे वाह गोपाल, पुराना वाटर टैंकर के बदले नया वाटर टैंकर, वो भी गोल्डन वाटर टैंकर, रे बहुत बढ़िया है, चलो चलो पानी भरते हैं। कहकर नल खोला
तो वाटर टैंकर से करेंसी नोट बरसने लगा और उनके घड़ों में और बाल्टियों को भरने लगा। ये देखकर हैरान होकर गांव वाले, अरे ये क्या, पानी की जगह करेंसी नोट? गोपाल, ये क्या जादू है? अरे कुछ भी नहीं यार, आज तीज है ये सोचकर गांव के लिए पानी ला रहा था तो मुझसे एक गलती हो गई। तब कुछ चोर मेरे वाटर टैंकर चुरा कर ले गए। मैं निराश होकर जंगल में बैठा रो रहा था कि एक साधु ने इस गोल्डन वाटर टैंकर को प्रकट किया और कहा कि यही तुम्हारे गांव की और तुम्हारी समस्या को दूर करेगा। अब ये जो पैसे मिले हैं इससे हम अपने गांव में एक तालाब बना लेते हैं। इस तरह उन पैसों से गांव वालों ने अपने गांव में एक तालाब बनवाया। गोपाल गांव के लिए जो अच्छा काम कर रहा था ये देखकर एल्बर्ट के कुछ दोस्त आगे आए और अपनी गलती मानकर गोपाल से, गोपाल तुम्हारे अच्छे काम से जलकर एल्बर्ट के कहने पर ही हमने ये सब तुम्हारे साथ किया। हमने ही तुम्हारे वाटर टैंकर को चुराया था, हमें माफ कर देना यार, कहकर एल्बर्ट को गोपाल के सामने खड़ा किया। अरे कोई बात नहीं यार, हमसे कभी कभी गलती हो जाती है पर उससे भी कभी कभी अच्छा काम हो जाता है। एल्बर्ट की गलती के कारण ही ये गोल्डन वाटर टैंकर मिला, उस पैसे से ही आज हम ये तालाब बना पाए। ऐसा कहा तो सारा गांव गोपाल और उसकी अच्छाई की बहुत प्रशंसा करने लगे। ब्लाइंड मैन थीफ 2। बहरमपुर नाम के गांव में बर्मन नाम का एक व्यक्ति था। उसे रतौंधी की बीमारी थी। वो मुन्ना नाम के एक बूढ़े चोर के पास अपने रतौंधी की बात छिपाकर नौकरी में लग गया। मुन्ना बूढ़ा हो जाने के कारण जो चोरी वो नहीं कर पाता था वो बर्मन से कराना चाहता था। चोरी करने में ट्रिक्स और टिप्स सब सिखाता था। एक दिन मुन्ना, बर्मन तुम्हें हर रोज सवेरे मेरे पास आना होगा, फिर जब मैं जाने के लिए कहूँ तभी घर जाना होगा। इस बीच में जो ट्रिक्स और टिप्स मैं सिखाऊं उन्हें ध्यान से सीखना होगा। तुम जितनी जल्दी सीखोगे हम उतनी ही जल्दी बड़ा असाइनमेंट कर सकेंगे। ठीक है बॉस, चोरी करने में आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। कितने सारे चोरियां आपने की हैं, पर अब तक आप कभी पकड़े नहीं गए। ये रिकॉर्ड आप ही के नाम पर है। मैं आपसे ज्यादा चोरी करके आपसे भी ज्यादा नाम कमाना चाहता हूँ। तब से मुन्ना ने उसे छोटे छोटे वस्तुओं से चाबी कैसे बनाते हैं, ताले कैसे तोड़ते हैं, अलमारी कैसे खोलते हैं, तिजोरी खोलने का तरकीब क्या है, ये सब सिखाने लगा। एक दिन ये सब सीखते सीखते अंधेरा हो गया। बर्मन को रतौंधी के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। चोरों का उस्ताद मुन्ना की परीक्षा लेना चाहता था। बर्मन, अब मैं तुम्हें एक बहुत कठिन परीक्षा दे रहा हूँ। तुम अगर इसमें कामयाब हो गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर बड़े से बड़े चोरियां तुम चुटकी बजाते ही कर पाओगे। तब बर्मन अपने आप से, हाय रे, मैंने उस्ताद से झूठ बोलकर गिरोह में शामिल हुआ था। मुझे रतौंधी है और अब अंधेरा हो गया है, मुझे दिखाई नहीं देता। उस्ताद कहते हैं कि परीक्षा लेंगे, पता नहीं क्या टेस्ट है और कैसा करना होगा। लगता है उस्ताद को पता चल जाएगा कि मुझे रतौंधी है, कहकर डर रहा था। बर्मन, ये लो, मान लो ये 6 सोने के वस्तु हैं। इन्हें मैं यहाँ टेबल पर रख रहा हूँ। लाइट ऑफ कर दूंगा। इन्हें तुम अब अंधेरे में चुराना होगा। आवाज नहीं आनी चाहिए और सोना गायब हो जाना चाहिए। तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी करो। यूं कहते ही बर्मन अपने मन में, शुक्र है बच गया भगवान, इस बूढ़े को पता नहीं है इसलिए मैं बच गया। वैसे भी अब लाइट जलाओ या ऑफ करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे रतौंधी है तो सब कुछ अंधेरा ही तो है, इसे गायब करना बहुत आसान है। यूं सोचकर एक छोटी सी छड़ी को लेकर वो अंधेरे में टटोलते हुए आकर एप्पल्स को चुराया। मुन्ना ने तभी अचानक लाइट ऑन किया। बर्मन अंधे की तरह छड़ी लेकर वहाँ मुन्ना के सामने खड़ा था। उसे देखकर मुन्ना, वाओ, व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने लाइट ऑन किया और तुमने अंधे का एक्टिंग किया। यही समय तत्परता एक अच्छे चोर की निशानी है। कभी ऐसे परिस्थिति में फंस गए तो इसी तरह बचना चाहिए। तुमने साबित किया कि तुम मेरे ही चेले हो। तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए हो। आज तुम्हारा ट्रेनिंग पूरा हुआ। चलो कार निकालो, आज हम एक बैंक में चोरी करते हैं। बर्मन फिर अपने मन में, अरे ये क्या भगवान, आज एक दिन में इतने सारे परीक्षाएं, टेस्ट के ऊपर टेस्ट, अब मैं कार कैसे चलाऊं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कहकर अंधे की तरह
छड़ी को लेकर चल रहा था तो बूढ़ा मुन्ना, बर्मन टेस्ट तो हो चुका है, कम आउट ऑफ द कैरेक्टर, अब हमें बैंक लूटना है। समझ गया उस्ताद, पर मैं अंधे का प्रैक्टिस और थोड़ी देर करना चाहता हूँ। मैं कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अनुकूल कर सकूंगा ये टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ये चोरी मैं अंधा बनकर ही करूंगा। वाह बर्मन, तुम्हारे लगन मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही सही, तुम अपने उस्ताद से भी आगे निकल जाओगे, पर क्या तुम कार चला पाओगे? आराम से चला सकता हूँ उस्ताद, कहकर छड़ी से टटोलते हुए कार पर गया, बैठकर गाड़ी को आगे पीछे चलाने लगा। फिर सीधा बैंक के पास गया। कहाँ रोकना है ये ना जानकर सीधा जाकर बैंक के दीवार से टकराया। ये क्या, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें दीवार दिखाई नहीं दिया क्या, या फिर तुम ताला खोलने से ईंट की दीवार को तोड़ना ठीक समझा, ऐसा सोचा क्या? नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है। कल अगर कोई सीसीटीवी फुटेज चेक करेगा तो वो सोचेगा कि बेचारा कोई अंधा कार को सीधा दीवार से जाकर टकराया। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। आप ये नकाब पहनकर आगे जाइए, मैं पीछे इस अंधे के कैरेक्टर को निभाते हुए आता हूँ। यूं मुन्ना आगे और उसके पीछे बर्मन जाने लगे। जाकर बैंक लूट कर वापस आए। वाह, पहला प्रोजेक्ट ही सक्सेसफुल हो गया है बर्मन, वो भी अंधे के रोल में। ऐसे और बहुत चोरी करना है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। ठीक है उस्ताद, जैसे आप कहो। फिर मन में शुक्र है भगवान का, आज किसी तरह बच गया। चलिए उस्ताद, आपको घर छोड़कर मैं भी घर जाता हूँ। क्यों बर्मन, अभी भी तुम अपने पात्र में ही डूबे हुए हो, बाहर नहीं निकलोगे? ठीक है, चलते हैं, चलो। मैं चोरी करके बहुत थक गया हूँ, मैं आंखें मूंद कर सोता हूँ। तुम मुझे मेरे घर आते ही उतार देना। आप जब तक पलक झपके मैं आपके घर के सामने रहूंगा, कहकर कार स्टार्ट किया और छड़ी के सहारे कार को चलाने लगा। उसे दिखाई न देने के कारण सीधा जाकर कार को पुलिस स्टेशन के बाहर रोका। फिर उस्ताद पहुंच गए, उतरिए। मुन्ना ने आंखें खोलकर देखा तो अपने आप को चारों तरफ से पुलिस से घिरा पाया। ये देखकर मुन्ना, ये क्या बर्मन, मैंने सोचा कि तुम अपने उस्ताद से भी आगे निकल जाओगे, पर तुमने तो उस्ताद को ही फंसा दिया। तब पुलिस ने मुन्ना और बर्मन को जेल में डाल दिया।